हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल क्लास जो कि जीके सेशन होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट लिया गया है, एग्जाम बेस्ड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, तो आप लोग सभी प्रश्न को लगाना। इस कंटेंट में आप सभी को एग्जाम के जैसा फील होगा। हर एक सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करने के बाद ही तैयार किया गया है, जिसमें करंट मिलेगा, स्टैटिक्स मिलेगा और हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम फील दिलाएगा। सेलेक्टेड प्रश्न है तो आप लोग पूरा प्रश्न हर एक स्टूडेंट लगाना ताकि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है सर्वप्रथम भारत को इंडिया का आकर किसने संबोधित किया था। मतलब भारत में सर्वप्रथम कौन आया था और भारत को इंडिया का आकर संबोधित किया था। अरब वासियों ने, ईरानियों ने, जापानियों ने या फिर यूनानियों ने। तो भारत आया और भारत को इंडिया कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया, तो राइट आंसर होगा यूनानियों ने। यूनानियों ने ही भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया और अभी तक भारत और इंडिया चलता आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय महाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। भारतीय महाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या नेपाल। तो भारतीय महाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, क्योंकि श्रीलंका भारत की जलीय पड़ोसी देश है। क्या है, जलीय पड़ोसी देश। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह भारत के कितने राज्यों के सीमा से स्पर्श करती है। 7 राज्य, 6 राज्य, 8 राज्य या 5 राज्य। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 8 राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 8 राज्य। अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंजशीर घाटी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, चीन या नेपाल। तो पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा क्या, राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा है। बताना है भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम या मेघालय। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा क्योंकि राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है, इसीलिए इसका नाम क्या धरा गया, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है, इसलिए त्रिपुरा। राइट आंसर क्या होगा, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। चंद्रमा को, पृथ्वी को, शनि को या मंगल को। राइट आंसर क्या होगा, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रमा को। चंद्रमा को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो जीवाश्म की ग्रह। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चंद्रमा को। अगला प्रश्न बताओ कि धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल दिखाई देता है। धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। 70 वर्ष, 80 वर्ष, 76 वर्ष या 86 वर्ष। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 76 वर्ष। 76 वर्ष के अंतराल में धूमकेतु दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। साबरमती से, वर्धा से, खेड़ा से या दांडी से। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दांडी से। कहाँ से शुरू किया था, दांडी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दांडी से। अगला प्रश्न बताना है, प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। दांडी, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन।
तो पहले तो समझ लेते हैं करो या मरो का नारा दिया था किसने। तो यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में? तो वही भारत छोड़ो आंदोलन में। क्या है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से यह संबंध है, करो या मरो का नारा जो कि महात्मा गांधी ने दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी। कब? 1942। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। और मध्य प्रदेश को क्या भी कहा जाता है? भारत का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के बीच में ये मध्य प्रदेश स्थित है, इसलिए भारत का हृदय भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो अनुच्छेद से इंपॉर्टेंट प्रश्न भी फंसता है आप सभी को एग्जाम में। पिछले एग्जाम में देखोगे हर शिफ्ट में, तो जो इंपॉर्टेंट है वो ले लिया गया। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 324, 248, 246, 251। तो जनगणना की बात करें तो जनगणना किस अनुच्छेद में है? तो यह 246 अनुच्छेद। कितना? अनुच्छेद 246 में वर्णित है। क्या? जनगणना 246 अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न देखो क्या है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? स्वतंत्र भारत की मतलब आजाद होने के बाद भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो यह 1951 में हुई थी। अगर पूछे अब तक जनगणना कितनी बार हुई है, तो अब तक की बात करें तो यह 15 बार हुई है, जो कि 2011 के अनुसार। कितनी बार हुई है? 15 बार। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1951। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी की नाम क्या है? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। क्या है? इसरो है। पर पूछ दे आप सभी को, इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। देखो ये जीडी कांस्टेबल के लिए यहाँ से एक प्रश्न और बनाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसरो के स्थापना की बात करें तो स्थापना 1969 में हुआ था। अगर सीआईएसएफ की स्थापना की बात करें तो ये भी 1969 में ही हुआ था। याद कर लेना यहाँ से, इसरो की स्थापना 1969 में और सीआईएसएफ की स्थापना भी 1969 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? भारत के स्पेस एजेंसी की नाम क्या है? तो इसरो है। ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? अगला है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, पोखरण या बेंगलुरु। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा में। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 2। थोड़ा पीछे जाओ। चंद्रयान 2 की बात करें, यह कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ कि चंद्रयान 3, यहाँ बताना है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। 15 जून 2023, 15 अगस्त 2022, 14 जुलाई 2023 या 29 सितंबर 2023। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, देहरादून, कोलकाता या फिर नागपुर। तो राइट आंसर क्या होगा?
राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा छोटी आंत में। कहाँ होती है? तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो, न्यूटन, केपलर या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केपलर। कौन करता है ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन? केपलर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? 1856, 1853, 1863 या 1829? तो विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1856। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, कितने लोगों को प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 में कितने लोगों को खेल रत्न ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो यह 2 लोगों के किया गया था। कितने? 2 लोगों। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर? तो राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ होगा? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जनवरी 2024 में कहाँ होगा? तो यह कहाँ होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में होगा। यह कहाँ होगा? तो तमिलनाडु में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या केरल? तो उन्नत आरोग्य श्री योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। क्या? उन्नत आरोग्य श्री योजना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 25 नंबर का, आईपीएल 2024 की नीलामी में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? 2024 की नीलामी में बताना, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? तो यह हाल ही में मिचेल स्टार्क बने। मिचेल स्टार्क जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये कितने में ये महंगे खिलाड़ी कितने में बिके? तो यह 24 करोड़, हाईएस्ट कितना है? 24 करोड़ रुपए में ये बिके। तो राइट आंसर क्या होगा? मिचेल स्टार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये रहा आप सभी को टॉप 25 प्रश्न। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पे पहली बार हो बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। साथ ही जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भी, और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। समझ रहे हो? तो चलिए मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।